नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के चीन प्रेम पर भाजपा ने सोमवार को जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने अपने इंटरव्यू में चीन की विस्तारवादी मानसिकता को न्यायोचित ठहराया है। ऐसा नहीं है कि केवल फारूक अब्दुल्ला ऐसा कहते हैं। यदि आप इतिहास में जाएंगे और राहुल गांधी के हाल फिलहाल के बयानों को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पात्रा ने कहा कि इन्हीं फारूक अब्दुल्ला ने भारत के लिए कहा था कि पीओके क्या तुम्हारे बाप का है जो तुम पीओके ले लोगे? क्या पाकिस्तान ने चूड़ियां पहनी हैं? ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एज फार एज फारूक अब्दुल्ला एंड राहुल गांधी आर कंसर्न, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों के इसी प्रकार के वचन रहे हैं। मोदी जी से घृणा करते करते अब ये हद हो गई है कि ये लोग अब देश से घृणा करते हैं, अब ये भारत से घृणा करते हैं, अब ये हिंदुस्तान से घृणा करते हैं। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने चंद दिनों पहले हिंदुस्तान को सरेंडर्ड बताया था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने एक हफ्ते पहले कहा था कि प्रधानमंत्री कायर है, प्रधानमंत्री छुपा हुआ है, प्रधानमंत्री डरा हुआ है। दूसरे देशों के लिए तारीफ और अपने देश, अपने प्रधानमंत्री, अपने आर्मी के लिए इस प्रकार के वचन, ये कहां तक देश के सन्मुख है और ये कहां तक देश विरोधी है, ये आप सब जानते हैं और आप सब समझते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने फारूक अब्दुल्ला के एक और बयान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 24 सितंबर को फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि आप यदि जम्मू कश्मीर में जाकर लोगों से पूछेंगे कि क्या वह भारतीय हैं, तो लोग कहेंगे कि नहीं, हम भारतीय नहीं हैं। अब वही फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही बयान देते हैं कि भविष्य में हमें मौका मिला तो हम चीन के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 को वापस लाएंगे। फारूक और राहुल दोनों ही दूसरे देशों की तारीफ करते हैं, जबकि अपने देश, प्रधानमंत्री और आर्मी के विरोध में बयानबाजी करते हैं। ये कहां तक सही है? वी वुड ब्रिंग बैक आर्टिकल 370। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि एक सिटिंग सांसद इस प्रकार की बातें कैसे कर सकता है। कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। किंतु यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, यह अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो यह देश विरोधी स्टेटमेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली सेडिशियस। उल्लेखनीय है कि फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 के राग लापते हुए चीन की मदद से पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का दावा किया है। फारूक ने एक माह में दूसरी बार चीन का सहारा लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक मीडिया समूह से बातचीत में कहा कि हमें उम्मीद है कि चीन के समर्थन से अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल किया जा सकता है। फारूक यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव का कारण भी अनुच्छेद 370 को हटाया जाना ही है।